नमस्कार, आपका ट्रू हंट चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो कि एक एनजीओ को चला रहे हैं, और वो एनजीओ जो है बहुत ही यूनिक कंसेप्ट्स पे काम कर रही है। आभा परिवर्तनवादी संस्था, जिसमें से एक कंसेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की अवेयरनेस। तो आप जानते हैं, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन की अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने राइट्स को और अपने देश को जानने के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन चल रही है इन पर्टिकुलर कंसेप्ट्स की उनकी एनजीओ के थ्रू। नमस्कार राजेश मौर्य जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा आपसे सवाल सबसे पहला कि आपकी एनजीओ के बारे में थोड़ा सा बताइए, और कब शुरू किया उसके बारे में बताइए, और कैसे दिमाग में आया, संक्षिप्त में जानना चाहूँगा। धन्यवाद गौरव जी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना आपके चैनल पे बुलाया है। तो आभा का अगर हम लोग शुरुआत से अगर हम लोग जानना चाहेंगे, उसका आगाज़ कैसा हुआ, तो 27 अक्टूबर 2013 को हम लोग ने ये एनजीओ स्टार्ट किया था। जब हम लोग ने ये एनजीओ स्टार्ट किया था तो शुरुआत में इसका जो स्ट्रक्चर था वो एनजीओ या एनपीओ की तरह नहीं था। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है वैसा नहीं था। एक ग्रुप फॉर्म किया था कि बहुत सारे, तब सब बच्चे थे, राइट। कोई 20 साल का था, कोई 25 साल का था, कोई 30 साल का था। तो एक ग्रुप फॉर्म किया था कि कुछ तो करना है सोसाइटी के लिए, कुछ तो अच्छा करना है सोसाइटी के लिए। तो बहुत से 50-60 बच्चे एक साथ आए और हम लोग ने एक एजेंडा लिया कि क्या कर सकते हैं करके। तो हम लोग ने एक एजेंडा फाइनल किया। तो वो टाइम पे 2013 में हम लोग आदिवासी जो मुंबई के पास जो आदिवासी क्षेत्र है, लाइक पालघर है, ठाणा में है, उधर हम लोग ने काम किया। उसके बाद में अवेयरनेस के ऊपर हम लोग ने काम किया। एंटी लीकर मूवमेंट रहेगा या इको फ्रेंडली होली रहेगा, उसके ऊपर हम लोग ने बहुत सारे स्ट्रीट प्ले वगैरह किए। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हम लोग का क्लियरिटी होता आया कि एग्जैक्टली सोसाइटी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारे एनजीओ एक सर्विस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हम लोग का एनजीओ सर्विस के साथ साथ अवेयरनेस के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करता है। क्योंकि अगर हम लोग सर्विस करते हैं तो एक टाइम का अनाज उसको देते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर अवेयरनेस करते हैं तो उसको अनाज कैसे बोए, कैसे पैदा करे, कैसे बढ़ाए, तो वो अगर हम लोग सिखाएंगे तो उसका परमानेंट सोल्यूशन निकल। तो मेरा आपसे जो सवाल है अगला, कि क्या आपकी संस्था किन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? बेसिकली हम लोग फ़िलहाल 3 मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जो पूरा साल भर हम लोग काम करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे टाइमिंग प्रोजेक्ट आते हैं, लाइक कोविड रहेगा या फ्लड रहेगा, महाराष्ट्र में फ्लड आई थी, उसके ऊपर भी काम करते हैं। लेकिन जो 3 मेजर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। फर्स्ट इज़ खारीसा वाटा। खारीसा वाटा ये मराठी वर्ड है, उसका मतलब होता है स्मॉल हेल्प। ओके, जो हम लोग ग्रामीण जो स्टूडेंट्स है, रूरल स्टूडेंट्स है, उसके ऊपर काम करते हैं। ग्रामीण स्टूडेंट के ऊपर काम करने के लिए हम लोग ने 2-3 बेसिक गोल रखे, रूरल डेवलपमेंट, रूरल एजुकेशन एंड रूरल एम्पावरमेंट, जो हम लोग वो प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग का जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम लोग 5 साल से काम कर रहे हैं और तकरीबन 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उसके साथ जुड़े हैं, दैट इज़ जागर संविधानाचा। ये जैसे कि हम लोग का एनजीओ महाराष्ट्र का है तो सब प्रोजेक्ट के नाम है वो मराठी में है, तो उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जागर संविधानाचा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अवेयरनेस करना, घर घर तक कॉन्स्टिट्यूशन फैलाना, ये उसका मीनिंग होता है। और उसके साथ साथ हम लोग का अभी नया प्रोजेक्ट 2019 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो है प्रोजेक्ट लैंटर्न करके, जो हम लोग ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करते हैं या ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, जो खुद से उनका खुद का पेपर नहीं लिख पाते हैं। तो ये 3 मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम करते हैं फ़िलहाल। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बड़ा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें से किस तरीके से आप अपने स्टेप बाय स्टेप कैसे अवेयरनेस काम करें, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि स्टेप्स क्या ले रहे हैं? जैसे कि सबको ही पता है कि भारत की जो लोकतांत्रिक जो भारत जो लोकतांत्रिक है उसकी जो नींव है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। जो हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी कि अगर जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगी तो ही भारत खड़ा रह सकता है। तो वो नींव को पहले से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहले से उसको स्ट्रांग किया है। तो अभी बच्चों तक, लोगों तक, महिलाओं तक पहुंचाने का काम, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो
कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल लोगों को समझाते हैं हम लोग। उसके जो वैल्यूज़ है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्ष और बहुत सारे जो वैल्यूज़ है सेक्युलर वगैरह, वो सब वैल्यूज़ लोगों को समझाते हैं और उसका महत्व कितना है भारत के लोकतांत्रिक जो भारत है उसके अंदर भारत के लोकतंत्र में उसका कितना महत्व है। क्या है, उसके साथ साथ हम लोग के पर्सनल लाइफ में भी उसका क्या महत्व है, राइट। एक अगर आदमी है तो वो रिप्रेजेंट नहीं कर, मतलब एक आदमी जो है वो मैटर नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बाकी चीज़ सब चीज़ है, वो देश चलाने के लिए रहती है। लेकिन हम लोग ये समझाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से आप अच्छे तरह से कैसे रह सकते हो, समाज में कैसे अच्छे तरह से रह सकते हो, घर परिवार में कैसे अच्छे तरह से रह सकते हो, ये बेसिक लेवल का नॉलेज उनको प्रोवाइड करने की मतलब कोशिश हम लोग ये प्रोजेक्ट से करते हैं। फिर हम लोग ने जब स्टार्ट किया था 2015 में आई थिंक सो, तो हम लोग ने एग्ज़ाम मतलब कंपटीशन के बेसिस पे स्टार्ट किया था। बच्चों का कंपटीशन लेते थे, एसी कंपटीशन रहेगा या स्पीच कंपटीशन रहेगा, तो वो उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे। जैसे कि बच्चे वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट पढ़े, खुद से पढ़े और खुद व्यक्त हो जाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कहते हैं ना कि ये पर्टिकुलर टॉपिक तो हमारे सिलेबस में या करिकुलम में नहीं है, आपने उसको एक तरीके से ऐड ऑन करने का काम कर रहे हैं कि दिस इज़ एन ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन और एंड ऑन नॉलेज विच एवरी सिटीजन एंड वेदर फ्रॉम चाइल्ड टू अ ओल्ड पर्सन शुड हैव इट, ये कह सकते हैं। रादर मैं कहूँगा चाइल्ड टू अ मेच्योर पर्सन रादर यूजिंग अ वर्ड ओल्ड। तो अब मेरा अगला सवाल कि जो आपका सेकंड प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी रनिंग है, जो प्रोजेक्ट आपका लैंटन वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी कमिंग ना, सो जो आपका रनिंग जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए। उससे पहले मैं जो पिछले वाला प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हम लोग के चैप्टर में नहीं है, लेकिन अगर आप कौन सा भी नोटबुक खोलोगे तो पहला प्रियम्बल ही आता है। ये बहुत दुख की बात है कि उधर से पढ़ाना शुरू नहीं करते स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में उधर से पढ़ाना शुरू नहीं करते, ये बहुत दुख की बात है। वो काम करने का कोशिश हम लोग करते हैं। अभी जैसा कि मैंने बोला कि वो पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं रहता, वो बुक की शुरुआत होती है, तो उसमें हमें करिकुलम या इंडेक्स में नहीं दिया जाता, तो उसे सेपरेटली दिखाया जाता है, तभी उसको आप एक तरीके से इंडेक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंडेक्स के पहले आता है ना, इसलिए एक्चुअली। और अभी वही काम जो हम लोग स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं, वही काम अभी हम लोग ये महीने से मतलब 27 नवंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो सॉरी 26 नवंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उधर से हम लोग ग्राम पंचायत जो महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत है, वो हर एक ग्राम पंचायत में जाके कॉन्स्टिट्यूशन का अवेयरनेस करने वाले हैं। तो अभी आपका जो दूसरा सवाल है, दूसरा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर आता हूँ। जो प्रोजेक्ट लैंटन है वो हम लोग के बहुत दिल के करीब है। जैसे कि मैं खुद जब स्कूल में था तो मैं मेरे ब्लाइंड जो दोस्त थे उनका पेपर लिखता था। मैंने तकरीबन 51 से 58 पेपर्स उनके लिखे हैं। ब्लाइंड लोगों का क्या होता है, मतलब कि कुछ कुछ दर्शकों को पता नहीं रहेगा कि जब तक वो 10 तक पेपर लिखते हैं तो वो ब्रेल लिपि में लिखते हैं। उन लोग का जो लैंग्वेज है, ब्रेल लैंग्वेज है, वो ब्रेल लैंग्वेज में लिखते हैं। लेकिन 11th के बाद जब वो कॉलेज जाते हैं या जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उन लोग को नॉर्मल लोगों के जैसा ही ये करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो हम लोग उनको राइटर देने का कोशिश करते हैं। तो 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं। मोर देन 250 स्टूडेंट का हम लोग ने एग्ज़ाम बचाया क्यों? क्योंकि इन लोगों को अगर राइटर टाइम से नहीं मिला, उन लोग का साल ख़राब हो जाता है। right. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोग ने हमसे ऐसा बात किया है कि आपके वजह से मेरा ये साल बच गया। right. तो उसमें CA का एग्ज़ाम है, MBA है, LLB है, LLM है, BA, MBA, BCom, स्टाफ सिलेक्शंस, उसके बाद में बैंकिंग एग्ज़ाम है, SBI का एग्ज़ाम है। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हम लोग स्क्राइब मतलब राइटर प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ का स्कूल और यूनिवर्सिटी, तो मतलब कहने का मतलब है कि आप एवरी प्रोटोकॉल, ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट का एग्ज़ाम अगर बात करें या एक हायर स्टडीज़ का बात करें तो वहाँ पे एग्जामिनेशन के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि ब्लाइंड्स को फॉलो करने होते हैं कि इस सेक्शन में ये चीज़ आएगी या इस तरीके से आप वो सब फॉलो करते हो, उनकी सहायता करते हैं। सब फॉलो करते हैं हम लोग। और हर एक का कुछ तो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। लाइक अगर आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देते हैं तो उससे छोटा वाला राइटर चाहिए। आप 12th
का एग्ज़ाम देते हैं तो उससे छोटा वाला राइटर चाहिए, छोटे स्टैंडर्ड का राइटर चाहिए, तो वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल ओवर मुंबई प्रोवाइड करते हैं। मोर देन 250 स्टूडेंट्स का हम लोग ने अभी तक प्रोवाइड किया है, और उसमें हम लोग कोई भी मतलब ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें हम लोग कोई भी चार्जेस नहीं लेते उससे। हम लोग खाली जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो डिमांड करते हैं, और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का उतना भी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहा तो भी वो खर्चा एनजीओ उठाती है। और जो भी स्क्राइब जाते हैं दे आर वेल एजुकेटेड, उनका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है, ये हम लोग सब चेक करते हैं पहला कि हैंड राइटिंग कैसा है उसका। एंड ऑफ कोर्स पुराना मेरिट कैसा रहा है, क्योंकि वो उसे नहीं तो एग्जामिनेशन में वो सफ़र ना करे। ब्लाइंड के भी तो अपनी एक एजुकेशन पावर अच्छी होती है। राइट, तो उसका राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग स्पीड, क्योंकि बहुत पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना है, वो एग्ज़ाम ख़त्म करना है। हर एक ब्लाइंड को थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा मिलता है, फिर भी वो क्वेश्चन बताएगा, बाद में वो आंसर करेगा, वो लिखेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम जाता है। तो ये सब हम लोग टेस्ट करते हैं, ये सब उसका ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद में ही हम लोग उसको भेजते हैं। तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे तरह से काम चालू है। प्रोजेक्ट्स हम लोग जो यूनिवर्सिटी में देते हैं प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट भी राइटिंग का काम करते हैं। वो प्रोजेक्ट राइटिंग बहुत मतलब यूनिक तरीके से होता है। ब्लाइंड आदमी मतलब जो स्टूडेंट है वो बाजू में बैठता है, उसको हम लोग प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल पूछते हैं, और जो वैसे बोलता है वैसे वैसे हम लोग लिखते हैं। अभी हम लोग को रीडिंग फैसिलिटी चालू करना है वर्ली में, जिधर ब्लाइंड और जो नॉर्मल बच्चा है या नॉर्मल आदमी है वो एक जगह पे आए, और जिसको रीडिंग का ज़रूरत है, मतलब घर परिवार में ऐसा नहीं होता है कि हर बार घर का या परिवार का आदमी उधर अवेलेबल रहेगा आपके लिए किताब पढ़ने के लिए। वो उसको भी जॉब पे जाना है, उसको भी काम पे जाना है, राइट। काम के आने के बाद घर का काम करना है, बाकी सब काम करना है। तो अगर एक ब्लाइंड स्टूडेंट को कुछ पढ़ना है, राइट, जो ब्रेल लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए एक रीडिंग सेंटर होना चाहिए। नैब भी वैसे ही काम करती है, लेकिन फिर भी नैब होने के बावजूद भी हम लोग के पास लोग आते हैं, तो उधर मार्केट में ऑब्वियसली अगर नैब भी काम करती है जैसे आपने बोला, तो एक हर चीज़ की लिमिटेशन है। और जैसा कि माना गया है कि एक सिस्टम को चलाने के लिए जो है पब्लिक का भी अपना सपोर्ट चाहिए, तो वही आप देने के लिए एक सिस्टम को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। यस, नैब जो है गवर्नमेंट का है, राइट। वो भी काम करती है, फिर भी हम लोग के पास रिक्वायरमेंट आती है, तो हम लोग वो फुलफिल करने का बहुत ज़्यादा कोशिश तरीके से एक आप हाथ दे रहे हैं सरकार को, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा अगला सवाल सेशन को रैप अप करते हुए, कि कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल एनजीओ, और क्या अपनी एनजीओ का नाम अगर आप देना चाहेंगे, कि लोग और भी आपसे जुड़े और किसी तरीके से भी इसको और आगे आपको पुश मिले, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ जो है लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल हम तो मुंबई से ऑपरेट कर रहे हैं, मुंबई वर्ली से ऑपरेट कर रही है। का मतलब ये है क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना का कारण काल आ गया जहाँ पे ऑफिसेस वगैरह ऑपरेट नहीं है, तो आपका जो ऑफिस है वो आपने अपने रेजिडेंस पे अपना ऑफिस बनाया हुआ है। तो आप कुछ अगर नंबर वगैरह किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम लोग का मतलब एनजीओ का वेबसाइट है www.abhasanstha.org। उसके साथ फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पे भी हम लोग आपको मिलेंगे, और मैं नंबर प्रोवाइड करता हूँ जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो या जुड़ने के लिए या डोनेट करने के लिए। लाइक मेरा जो नंबर है 8879735165, इसके ऊपर आप कभी भी फ़ोन कीजिए। जुड़ने के लिए ही फ़ोन किया ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके मतलब सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ ज़रूरत रहेगा तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग जुड़ के आगे जाके काम कर सकते हैं। कि उन्होंने बताया कि अगर आपको जो है वो एनजीओ के साथ जुड़ना है और इस जो बेहतरीन काम वो कर रहे हैं इसको आगे इसमें कोई सहयोग देना है, या आपको किसी तरीके की भी कोई हेल्प चाहिए स्पेशली ब्लाइंड्स के लिए, जो उनकी एकेडमिक चीज़ें हैं उनमें और सहयोग के लिए आपको कुछ भी इस तरीके का जो है मदद या सहयोग चाहिए, तो उसके लिए आप इनको संपर्क कर सकते हैं। ये थे गौरव नरूला के साथ ट्रू हंट चैनल के लिए मुंबई।